नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में भारत बंद का दिखा असर, नहीं खुले बाजार, दुकानों के शटर गिरे रहे, जगह जगह बंद समर्थकों ने किया प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। बंद के मद्देनजर प्रशासन रहा अलर्ट, शहर में हर चौराहे पर रही पुलिस बल की तैनाती, दंडाधिकारियों ने रखी बंद समर्थकों पर नजर। खुल गया जुबली पार्क का गेट, मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद गेट खोलकर जनता को दी सौगात, सड़क से आवागमन आरंभ। और खरकई की तेज धार में 2 बच्चियां बही, एक को लोगों ने बचाया पर दूसरी लापता, तलाश जारी। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कृषि कानून के विरोध में पिछले 10 महीने से आंदोलनरत किसानों के समर्थन में देश के 19 विपक्षी दलों द्वारा आहूत भारत बंद का असर शहर में भी देखने को मिला। जगह जगह बंद समर्थकों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून को वापस लिए जाने और एमएसपी लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलित संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में वाम दलों द्वारा बुलाया गया भारत बंद में देश के सभी 19 विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए भारत बंद का समर्थन किया और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार द्वारा भी बंद को समर्थन किए जाने की घोषणा के बाद राज्य की सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस एवं राजद एवं वाम दलों के साथ किसान संगठन सड़कों पर बंद कराने निकले, जहां कहीं स्वतः ही व्यवसायियों एवं कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, कहीं बंद समर्थकों द्वारा जबरन बंद कराया गया। ऐसा ही नज़ारा जमशेदपुर एवं आसपास के इलाकों में देखा गया। शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगभग हर जगह बंद समर्थकों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सड़कों पर कमर्शियल वाहनों को बंद कराया। हालांकि प्रशासनिक मुस्तैदी जरूर दिखी, लेकिन बंद समर्थकों के आगे वे बेबस नजर आए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भारत बंद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 महीनों से हमारे किसान भाई दिल्ली की सरहद में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो 3 काले कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उसको रद्द करें, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसके विरोध में किसान भाइयों के समर्थन में आज हम लोग भारत बंद का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है, उसके समर्थन में आज हम लोग जमशेदपुर में उतरे हैं। भारत बंद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज जो मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए, ये जो 4 कानून है मजदूरों के लिए जो सरकार ला रही है उसको वापस देने के लिए, 3 कानून जो कृषि कानून है उसको वापस देने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण जो देश में हो रहे हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो या कंपनी हो, उसके विरोध में आज हम सब
ये चाहती है कि ये पूरा सिस्टम जो किसान का सिस्टम बना हुआ था, एक चैनल बना हुआ था, किसान अपना उपज करते थे किसान का अनाज का, वो कृषि मंडी में लाया जाता था, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन ये जो सिस्टम बनाए रहे हैं नई नीति के अनुसार, ये पूरा एक व्यावसायिक रूप देते हुए ये किसान का दोहन करना चाहती है। सरकार हमारे किसान विरोधी जो कानून लाई है उस कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और पिछले कई महीने से, अब साल होने वाले हैं, मजदूर हमारा रोड पर जाकर के, किसान रोड पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है, रोड पर कितने दिन से गुजर बसर कर रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अब उसके खिलाफ में हम लोग पूरे भारत की पॉलिटिकल पार्टी और सारे मजदूर संगठन एक साथ होकर के रोड पर उतर गए हैं और आज हम लोग पूरे भारत बंद का आह्वान किए थे। वो देख रहे हैं पूरे, आप देख रहे होंगे जमशेदपुर में चारों तरफ बंद है और इसी तरह का पूरे देश का हालात है। अन्नदाता हमारे जो हैं किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने काला कानून लाया है उसका पुरजोर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और उसका समर्थन पूरा महागठबंधन का है और पुरजोर पूरे देश में के साथ साथ हम लोग पूरे झारखंड और जमशेदपुर में जोरदार विरोध कर रहे हैं काला कानून का। पूरा भारत बंद है। बंद होने का रीजन यह है कि देश के प्रधानमंत्री भारत को बेचने पर तुला हुआ है। देश बेचने का षड्यंत्र इसलिए हम कह रहे हैं, आप देखते होंगे कि रेल को बेचा जा रहा है, बैंक को बेचा जा रहा है, भेल को बेचा जा रहा है, खनिज संपदा बेचा जा रहा है। जब हिंदुस्तान की सारा संपत्तियां बिक जाएगी तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी एक दिन गुलाम होगा। किसान विरोधी बिल के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आहूत बंद के मद्देनजर प्रशासन काफी अलर्ट रहा। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। शहर में बाजार, प्रतिष्ठान और दुकानों के शटर गिरे रहे और बंद का असर नजर आया। बंद के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद रहा। जिला पुलिस कप्तान ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। जगह जगह पुलिस बल और क्यूआरटी के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। बंद समर्थकों को हालांकि नहीं रोका गया, मगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने की वे पूरी तरह से तैयार दिखे। कहीं कहीं बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिसे प्रशासन ने बाद में बुझा दिया। काफी खींचतान, राजनीतिक बयानबाजी, धरना प्रदर्शन के बाद अंततः ऐतिहासिक जुबली पार्क का गेट खोल दिया गया और सड़क में आवागमन भी आरंभ हो गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद गेट खोलकर शहरवासियों को एक सौगात दी, साथ ही निचली स्तर की राजनीति करने वालों को करारा जवाब भी दिया। शहर के ऐतिहासिक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़क को रविवार को खोल दिया गया। खुद मंत्री बन्ना गुप्ता ने पार्क का गेट खोलकर शहर की जनता को सौगात दी। इसके साथ ही सभी विरोधियों को मंत्री ने जवाब भी दिया। साथ ही टाटा प्रबंधन के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। विदित रहे कि सरकार का गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी जमशेदपुर के ऐतिहासिक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली आम सड़क को, जिसको प्रबंधन द्वारा राहगीरों के लिए नहीं खोला गया था, इसको लेकर सरकार, प्रशासन और खुद मंत्री बन्ना गुप्ता, जो स्थानीय विधायक भी हैं, उन पर सवाल खड़े किए गए थे। यहाँ तक कि कांग्रेस और जेएमएम भी जुबली पार्क के मुद्दे पर आंदोलित थे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार सहित कई नेताओं ने सरकार, जिला प्रशासन और टाटा समूह पर उक्त मार्ग को आम लोगों के लिए खोले जाने का दबाव बनाया था। वैसे मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सड़क से होकर गुजरने को लेकर समय की पाबंदियां एवं सैलानियों के लिए पार्क में प्रवेश के नियम पूर्व की तरह लागू रहेंगे।
जबकि जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का शहर आम लोगों की सुविधाओं वाला शहर है और अभी कुछ कंपनी के लोग इसको केवल व्यवसायीकरण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। और चूंकि कोरोना काल था, इसलिए कोरोना काल में ये व्यवस्थाएं थोड़ी बंद रही हैं, लेकिन अभी जो पूर्व में, मैं चूंकि सभी पत्रकार भाई को एकदम क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि आपने फिर आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ के मत प्रस्तुत कर दीजिएगा। जो पूर्व में जो सुविधाएं बहाल थी वही सुविधाएं बहाल रहेंगी और ये गेट सुबह जितने बजे खुलता है उतने ही बजे खुलेगा और रात को जितने बजे पहले बंद होता था उतने ही बजे बंद होगा। और पार्क भी जो है, पार्क भी आम लोगों के लिए पूर्वतः खुला रहेगा। कदमा थाना क्षेत्र के रामजन्म नगर की 2 बच्चियां खड़काई नदी में नहाने के क्रम में तेज धार में बह गई। एक बच्ची को लोगों ने किसी तरह बचा लिया, पर दूसरी बच्ची का पता नहीं चल पाया। गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश जारी है। कदमा थाना क्षेत्र से होकर बहने वाली खरकई नदी में नहाने गई रामजन्म नगर की 2 बच्चियां तेज धार में बह गई, जबकि एक बच्ची को स्थानीय गोताखोरों द्वारा रेस्क्यू कर बचा लिया गया, जिसका नाम बरखा मुखी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बरखा और उसकी सहेली प्रियंका नदी में नहाने गई थी। इसी बीच दोनों नदी में डूबने लगी, जिससे पास ही नहा रहे स्थानीय युवकों द्वारा बचा लिया गया, लेकिन प्रियंका तेज धार में बह गई। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुटी। समाचार लिखे जाने तक दूसरी बच्ची का पता नहीं चल पाया है। हम नहा रहे थे तब देखे एक तो बच्ची दोनों डूब रहे थे, तो एक ठो पाए और एक ठो बचाए और तो एक ठो गहरा में चले गई। तो उसको नहीं सके खोजने, अभी भी खोज रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है। शहर में सड़क दुर्घटना का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बागी जमशेद के सामने एक स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से ठोकर मार दी। पुलिस ने युवक को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बागी जमशेद स्कूल के पास किरण स्टेडियम से होकर गुजरने वाली सड़क पर एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिष्टुपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। कार्यालय जाने के लिए कदमा कार्यालय मंत्री जी का, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक लड़का गिरा हुआ है और खून वहाँ तक बहा हुआ। तो मैं आया तो पहले तो ये देखने में सड़क दुर्घटना लग रहा है कि कोई लड़के को मारकर चला गया। कालीबाड़ी मंदिर के बगल स्थित भूमि पर टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण किए जाने का हिंदू उत्सव समिति ने जोरदार विरोध किया है। समिति का कहना है कि वहां खाली मैदान में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। कालीबाड़ी मंदिर के बगल स्थित एक खाली भूमि पर टाटा स्टील द्वारा चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका हिंदू उत्सव समिति ने जोरदार ढंग से विरोध करते हुए कार्य को बंद करवा दिया। उनका कहना है कि इस खाली स्थान पर हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। मंदिर के बगल में 40 फुट का जगह जो है वो रथ यात्रा में रथ की परिक्रमा के लिए छोड़ा गया था, सर्वसाधारण के लिए। टाटा स्टील उस 40 फुट के जगह में अपना वहाँ पर पोजीशन लेना चाहती है। इसके चलते वहाँ पर डिमार्केशन करने के लिए उसको बैरिकेडिंग कर रही थी। हम हिंदू उत्सव समिति के हम सभी कार्यकर्ता आए और हमने इसके लिए उनको मना किया कि ये जो डिमार्केशन है ये गलत तरीके से हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। कृषि कानून के विरोध में यूपीए के घटक दलों द्वारा आहूत भारत बंद का चांडिल में मिलाजुला असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी शामिल हुई। उधर ईचागढ़ की विधायक सविता महतो अपने समर्थकों के साथ NH33 स्थित चांडिल गोल चक्कर के पास टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा किसी कानून को रद्द करने की मांग की। विधायक ने चांडिल मुख्य बाजार में भी टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरा भारत बंद है, जो किशन विराट बिल के
ये से हम लोग बंद रखे हैं और अभी चांडिल गोल चक्कर में पूरा NH बंद रहेगा। देश की समृद्धि का संदेश लेकर राजस्थान खाटू धाम से निकला श्याम आराधना अखंड ज्योति रथ सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल पहुंचा, जहां श्री श्याम सेवा समिति व श्याम भक्तों ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। देश की समृद्धि का संदेश लेकर राजस्थान खाटू धाम से निकला श्री श्याम आराधना अखंड ज्योति रथ सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल पहुंचा। पहली बार रथ के चांडिल पहुंचने पर श्री श्याम सेवा समिति एवं श्री श्याम कला भवन की ओर से जोरदार भव्य स्वागत किया गया। रिमझिम बारिश एवं जयकारों की बौछारों के बीच श्री श्याम अखंड ज्योति रथ चांडिल नगर भ्रमण किया। श्री श्याम आराधना ज्योति यात्रा जो विगत 26 मार्च 2021 को राजस्थान के खाटू धाम से प्रारंभ होकर भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते हुए आज चांडिल पहुंची है। आचार्य गिरिराज जी जयपुर वाले को श्याम बाबा ने प्रेरणा दी। इस कोविड काल में जो पूरे देश के सबको नुकसान हुआ है, नई ऊर्जा का संचार हो। सांस्कृतिक संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से शहर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उनका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और वैश्विक पटल पर हिंदी भाषा को एक पहचान देना। साहित्यिक संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके और हिंदी का वैश्विक पटल पर बढ़ सके। रविवार के संस्था की ओर से हिंदी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम मानकोट डिमना रोड स्थित राजस्थान भवन में आयोजित की गई। ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। आज एक हफ्ता से विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज काव्य गोष्ठी रखी गई है और यह काव्य गोष्ठी का पाठ यहाँ किया जा रहा है ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार में हम अपना योगदान दे सकें। कौन कौन मुख्य रूप से आए हैं? मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर आज आए हैं डॉक्टर रागिनी भूषण जी। बिष्टुपुर में राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीउल्लाह खान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में नई जिला कमेटी की घोषणा की गई, साथ ही पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। उनको भी सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू जगन्नाथ सिंह के परिवार को बहुत खुशी की बात है, हमारे बड़े भाई के आए हुए और मीडिया के जो साथी हैं 5 मिनट में कमेटी विस्तार हो जाएगा, एक बार ग्रुप फोटो हो जाएगा। पूरी पूर्वी सिंहभूम की राष्ट्रीय जनता दल की कमेटी का गठन हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे कमेटी का गठन किया है क्योंकि हमें पूरी झारखंड में 81 विधानसभा में लड़ना है। इसीलिए हम पार्टी को पूरी स्तर से मजबूत कर रहे हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हो गया या शहरी क्षेत्र में हो गया या प्रखंड वाइज हो गया या आपका जितने भी आपके बूथ वाइज है, उन सबको हम लोग मजबूत करके यहाँ पे जो है आज पहला कमेटी का विस्तार हुआ है। पहला लॉट हमारा आज कमेटी का निकला है। ये गमछा का क्या है? गमछा देखिए, गमछा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, ये हमारा पार्टी का एक आपका चिन्ह है। केंद्रीय अग्रणी युवा समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष बनने पर पवन कुमार अग्रणी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज के समाज के हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय अग्रणी युवा समाज के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पवन कुमार अग्रणी को केंद्रीय युवा अध्यक्ष बनने पर जिला अग्रणी युवा समाज ने उन्हें सम्मानित किया। पवन कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द तमाम इकाइयों के चुनाव को संपन्न कर कमेटी के विस्तारीकरण को किया जाएगा। समाज हित के सभी काम को प्राथमिकता दी जाएगी। जो यहाँ बैठक कर रहे हैं अग्रणी समाज के अंडर में बैठक कर रहे हैं और यहाँ पर जो बैठक का मूल उद्देश्य है, आज मुझे 2 दिन पहले कलकत्ता में मुझे अग्रणी युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का प्रोग्राम है। शहर में चोरों का आतंक जारी है। बागबेड़ा स्थित हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने करीब 1.5 लाख मूल्य के सामान सहित नकद चुरा लिए। घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। चोरों ने बागबेड़ा थाना अंतर्गत ओवरब्रिज के पास स्थित हनुमान मंदिर में 1.25 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। श्री मनोकामना शिव हनुमान मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 ताले तोड़े। इसके बाद दान पेटी सहित चांदी के मुकुट, दान पेटी से 5,000 रुपये, गमछा, लोटा पर हाथ साफ कर दिया। चोरों द्वारा नकद समेत करीब 1.25 लाख रुपए के सामानों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या हुआ है? क्या नाम है मंदिर का?
मंदिर का नाम है सब्जी बाजार हनुमान मनोकामना स्थित हनुमान मंदिर, सब्जी बाजार टाटा नगर। क्या हुआ है घटना? रात में अब हम लोग तो सर यहाँ रहते नहीं है, कोई आकर के अपना ताला वाला गिरी अलमारी का तोड़ करके सारा सामान, पैसा, चांदी का मुकुट था, ढोलक, झाल, घंटा था, 2-3 घंटा था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.